कुछ नहीं नहीं बनाई। देखिए बोले कुछ। हाँ, जी मैम। बोलिए। जी मैम, देखिए एक बार भयंकर लड़ाई हो गई, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आपस में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि मतलब हम क्या बताएं। ठीक है, कोशिश करते हैं बताने की। मतलब इतना ज्यादा आपस में लड़ाई हो गई, खून कच्चर सा हो गया। ठीक, उसने उसको मारा, है ना, oogenesis ने उसको मारा। लड़ाई का मुद्दा ये था कि मैं बड़ा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस मैं बड़ा प्रोसेस हूँ, और oogenesis कह रही मैं बड़ा प्रोसेस हूँ। अब दोनों में घमासान युद्ध चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि चलो आज फैसला हो जाएगा। ठीक, oogenesis ने कहा कि आज फैसला हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल से रिलेटेड था, oogenesis फीमेल से रिलेटेड था। अब तुम समझ सकती हो कि जीत किसकी होगी। oogenesis की होगी। चलिए देखते हैं कहानी में। तो दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या किए, गए नेचर के पास। नेचर यानी कि प्रकृति। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis नेचर के पास गए तो नेचर उस समय कॉल पे बात कर रही थी। नेचर क्या कर रही थी, कॉल पे बात कर रही थी, क्योंकि नेचर नेचर होती है ना। अब नेचर में इतनी सारी चीजें हो रही है ना। तो नेचर ने क्या किया, कॉल पे बात कर रही थी, तो उसने कहा कि रुको रुको, सबर करो। ठीक है, उनको रोक दिया। फिर थोड़े देर 10 मिनट तक वो आपस में लड़ते रहे, नेचर बात करती रही। उसके बाद नेचर ने फोन रखा और कहा कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ गई है। तो भाई दोनों लोग लड़ने लगे कि नेचर प्रकृति से बोला कि प्रकृति सुनिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मुझसे ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस ने कहा कि oogenesis मुझसे कहते कि मैं बड़ी हूँ। आप बताइए कि कौन बड़ा है। और इसी में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया चाटा, यानी कि थप्पड़। तो नेचर ने कहा लड़ाई लड़ाई मत करो, प्रकृति को याद करो। तो प्रकृति को, भाई प्रकृति ने कहा कि देखो समस्या बड़ी गंभीर है। समस्या कैसी है, बहुत गंभीर है, उसको सॉल्व करना है। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैं बताती हूँ कौन बड़ा। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, मैच्योर स्पर्म सेल्स को बनाता है, उसमें लॉट्स ऑफ स्पर्म सेल्स बनते हैं, जिसमें से एक स्पर्म के साथ एक ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म को ये बात बता करके शांत कराया गया कि भाई थोड़ा सा साउंड बंद करना अपने। मैम जी बाहर है वोट वाला, क्योंकि हम अच्छा, बंद वोट कर। वाला बहुत परेशान करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को नेचर ने ये समझा करके मतलब दिलासा दे दी कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल्स यानी मेल्स में होता है, और मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मैच्योर स्पर्म सेल्स बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब मैच्योर स्पर्म सेल्स में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कोटसी का प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, लेकिन लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स और जितने भी स्पर्म्स निकलते हैं उनमें से ओनली वन स्पर्म ही कैपेबल होता है। ये बता करके स्पर्म को नेचर ने मतलब नेचर ने स्पर्म को शांत करवा दिया कि बेटा तुम्हारी है वैल्यू, ऐसा नहीं है। तो वो शांत हो गया। क्या करता, मेल था तो शांत होना पड़ा। अब बात आई oogenesis में। oogenesis ने कहा कि तुम जननी हो, तुम करता धरता हो, तुम सृष्टि की रचनाकार हो। oogenesis प्रोसेस में कहा गया कि तुम जननी हो, तुम करता धरता हो, तुम इस सृष्टि की रचनाकार हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो oogenesis थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन नेचर ने बाद में मुद्दे वाली बात कही, कहीं स्पर्म के बिना फर्टिलाइजेशन आप कभी नहीं हो सकता, बिना स्पर्म के तुम्हारा काम बेकार है। जैसे कि एक खेत में, ठीक है, अगर बीज हाथ में है और तुम्हारे पास वो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो कैसे उससे कोई कल्टीवेशन होगा, कैसे कल्टीवेशन होगा। खींचो फोटो, खींचो खींचो।
कीजिए मैम जी। गुड, हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसीलिए उसने कहा कि हो श्रेष्ठ तुम, माना कि तुम उस दिन से श्रेष्ठ हो, लेकिन इतराओ नहीं। स्पंद का काम कोई किसी से कम नहीं है, घबराओ नहीं। ठीक, तो दोनों को प्रेम भाव से नेचर ने भेज दिया। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है, बायोलॉजिकल कहानी से, कि किसी को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और दूसरों को भी कम नहीं समझना चाहिए, समझे। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों की ही प्रक्रिया लगभग लगभग प्रोसेसिंग के, अगर डिवीजन की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, सेम है। बस कुछ चीजें डिफरेंस हो जाती है, प्रोसेस भी सेम है, कुछ चीजें डिफरेंस हो जाती है। आपको एक दिन मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, आज उसी के साथ हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अल्ले ठेस पहुंच गए मोबाइल को। तो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं और इसे ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहता क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है? शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाविधि को समझाइए और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब तुम्हारा खाना जरूरी है, वैसे क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब कह रहा है शुक्राणु जनन होता क्या है। नर युग्मक में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रियाविधि को शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर युग्मक यानी कि मेल में, ठीक है। युग्मक से हटा दो यहाँ पे, ये नर में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रियाविधि को शुक्राणुजनन कहते हैं। वृषण यानी टेस्टिस की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन के, वृषण यानी टेस्टिस की, कौन, जनन उपकला यानी जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम, हाँ, में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों के द्वारा पूरी होती है। वही चरण है, वही चरण है जो oogenesis में होते हैं, है ना। तो देखिए, गुणन अवस्था, वृद्धि की अवस्था, परिकवरण अवस्था। बात समझ में आ रही? जैसे तुमने यहाँ पे पढ़ा था, याद करो। यस मैम, यस मैम। ये वाली बस वैसे ही है, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले क्या है, गुणन अवस्था। गुणन अवस्था को देखते हैं। कहता है कि इस अवस्था में सर्वप्रथम जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनता है। यह द्विगुणित 2n होता है। कल को बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्मेटोगोनिया का नेचर होता है, कैसा होता है, द्विगुणित। 2n होता है। कैसा होता है, 2n होता है। ठीक है, याद रखोगे। यस बेटा, तो इस अवस्था में सर्वप्रथम क्या होता है, जो जनन कोशिकाएं यानी कि जो भी जर्मिनल सेल्स होंगी वो समसूत्री यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होंगी और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। ये बेसिकली 2n होती हैं, 2n, ठीक है, द्विगुणित। अब नेक्स्ट जो आता है वो सेकंड फेज है, कह रहा है वृद्धि की व्यवस्था यानी मैचुरेशन फेज। कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, इस नर्सिंग कोशिकाओं को अंडरलाइन करिए, करके आकार में बड़ी हो जाती है। इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, लिख दे रहे। तो इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यह भी अवस्था 2n होती है। देखो लास्ट में हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया बना था, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाएं, नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ, नर्सिंग कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो सेल को खाद्य पदार्थ पोषण प्रदान करती हैं। नर्सिंग कोशिकाओं को सेरिटोलाई कोशिकाएं भी बोलते हैं। यहाँ पे नर्स तुम लोग जानते हो, नर्स का क्या काम होता है हॉस्पिटल में, नर्सिंग सेल्स का वही काम होता है जो हॉस्पिटल में नर्स का होता है, सिस्टर्स का होता है, ठीक है, सिस्टर्स यानी कि नर्स, है ना। और नर्स जो होती है वो ब्रदर और सिस्टर दोनों होती है, तो पता ही होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो नर्सिंग सेल्स वो होती हैं, हाँ ये दिमाग में रखना,
सेरोटोलाइसेल्स का काम क्या होता है समझिए। सेरोटोलाइसेल्स जो भी स्पर्म का मैचुरेशन में काम करेंगी उसके लिए ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। बिल्कुल दो ठोको टाली याद होना चाहिए इसे। नेस्टिंग सेल सेरोटोलाइज सेल्स है, स्पर्म सेल के मैचुरेशन में हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, यानी कि खाद्य पदार्थों को ग्रहण करेंगी, साइज में बड़ी होंगी, विकसित होंगी और सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। these are two n in nature, okay, deployed in nature। 2n होंगी, इस बात को समझना। कैसी होंगी, 2n होंगी। ठीक, समझ में आया? यस मैम। आगे बोलो। परिपक्वन अवस्था को देखिए। अब ये ग्रोथ फेज हो गया, मैच्योरेशन फेज में आते कहता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए पीछे क्या छोड़ा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर स्टार्ट कहां से होगा, यहीं से होगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। द्वितीयक यानी, हाँ द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बदलते हैं। किसमें बदलेंगे बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तुम अपनी ब्लाइंड आंखों से देखो। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा था। ठीक है, हाँ आंखें खोल के रखना थोड़ा सा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, अब ये समझो। कह रहा है कि प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं संसूत्री किसके द्वारा, संसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, हाँ 4 कोशिकाएं बनाती हैं, 4 कोशिकाएं बनाएंगी जिसे स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। इनमें से प्रत्येक 4 कोशिकाओं में एक परिपक्व स्पर्म का निर्माण, ये देखो इसने नहीं लिखा है, इनमें से, ठीक है देखो पूरा गड़बड़ कर दिया इसने। इनमें से 4 कोशिकाएं बनती हैं और 4 में से 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विलुप्त। लिख दें, 4 कोशिकाएं बनती हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 कोशिकाएं परिपक्व होती हैं और 3 विलुप्त हो जाती हैं। लिख लेना तुम लोग ये चीज, हम लिख दे रहे छोटा छोटा, विलुप्त हो जाती हैं। और एक कोशिका से लिख लेना बेटा, ठीक है। एक कोशिका से, हाँ एक कोशिका से क्या होगा, स्पर्म कोशिका का निर्माण होगा, मैच्योर स्पर्म सेल कोशिका का निर्माण होगा। इसे ही बेटा शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ये समझो कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल सबसे पहले बनती है, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। अब समसूत्री विभाजन से सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और इनका मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोटिक सेल डिवीजन करेंगी फिर से और ये 4 सेल्स बना देंगी, 4 केंद्रक का निर्माण करेंगे, यानी कि 4 ये न्यूक्लियस है। अब इन 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिड बनेंगे और स्पर्मेटिड से, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, सुनो यहाँ पे 4 वाली बात इसलिए लिखी है क्योंकि इन्होंने इस प्रोसेस में, ठीक है, 4 सेल से, देखो समझो इस लिखो, यहाँ डीजनरेट वाली बात नहीं लिखेंगे। इन्होंने क्या बताया प्रोसेस में, समझना कि 4 अलग अलग न्यूक्लियस से 4 अलग अलग सेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, डीजनरेट वाली बात मत बताइए आप, ठीक है। तो आप बताइए कि 4 न्यूक्लियस बनते हैं और 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिड बनता है और स्पर्मेटिड से 4 अलग अलग क्या कहते हैं, मैच्योर स्पर्म सेल्स बनती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 ये न्यूक्लियस बने, इन 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिड बना और स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म सेल बनी। देखो 1 2 3 4 ऐसे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक, तो इसे ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, कैसे क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया बना, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। 4 इंडिविजुअल न्यूक्लियस सेल्स बनेंगी और इन सेल्स से मैच्योर स्पर्म सेल्स का निर्माण होगा। पहले स्पर्मेटिड बनेगा, फिर मैच्योर स्पर्म सेल्स बनेंगी। क्लियर? यस मैम, तो इस बात को याद रखेंगे।
तो कैसा लगा आपको? मैम अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आराम करो, है ना, आराम करो, इसको दिमाग में भरो कि पहले क्या क्या बनता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेटोफिशियल डिवीजन करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेल डिवीजन करेगा तो क्या बनेगा? फोर न्यूक्लियस बनेंगे, फोर न्यूक्लियस, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से मेस्टोसेल्स बनेंगे। इस सब चीजों को याद कर लो, ठीक है ना। थोड़ा गेटअप भी सही होना चाहिए ना। यस मैम। क्या है ना, तुझसे शादी वादी हो गई, लोग यही सब देखते रहते हैं। हाँ, क्या करे बेटा, हम तो जानते कैसे रहे हैं। अरे बहिले हिले नहीं रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बनके तो बढ़िया ही आते थे स्कूल स्कूल में, है ना। हाँ मैम जी। और यस क्या, मैम। अपने इंटर कॉलेज में अपना जलवा था। अब आप एक एक दिन एक साड़ी हाथ पहन के बना। एक हाथ में चाय और वो क्या कहते हैं, चिप्स, और एक हाथ में चॉक डस्टर का डब्बा लेकर के अपनी लैब थी पूरी। लैब के थे हम राजा, चाबी रहती थी मेरे पास में। आई एम आई एम द लैब इंचार्ज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। अब सारी पोस्टें हमसे छीन ली गई, ले लाइट भी चली गई थी बात पे। छीन क्या ली गई बेटा, अब क्या ही बताए, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, हो गई तो हो गई तो हो गई। अब यहाँ पे देखो कब लगते हैं। कोई जल्दी बात लग नहीं, जाएगी। अरे लग तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो चिपकना है ही अपने को। किन्हीं ना किन्हीं बच्चों का तो सर खाना ही खाना है ना, समझे। ऐसा नहीं है अब कि दिल्ली कभी के ना बच्चे कभी। अच्छे हो जाएंगे। दिल्ली के बच्चे बिल्कुल सफेद बालू देखा तुम लोगों ने? हाँ दिल्ली, हाँ, दिल्ली के बच्चों का सफेद सफेद बालू देखा तुम लोग? बस वैसे हाँ। ही लगते हैं। हर जगह सफेद सफेद ड्रेस चला करके रखी है बच्चों की। नीली टाई सफेद ड्रेस, स्लेटी टाई स्लेटी वो पैंट, सफेद सफेद शर्ट, और बस वही नीली टाई नीली टाई, जहां जहां जाओ नीली नीली टाई दिखती। पूरा दिल्ली मुझे 2 बजे सफेद सफेद सा नजर आता है। तो अभी मुझे एक जगह से, मतलब एक जगह बुलाया गया था इंटर कॉलेज में सीबीएसई के। तो भाई हम वहां पे गए, हमने देखा कि वहां के बच्चे भी वही नीली 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 पहन के, पहचान नहीं पा रहे। मैं नीले और सफेद में हम भेद नहीं कर पा रहे, इतना नीला मैंने देखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज की खासियत है कि यहाँ पे जो मतलब कॉलेज का टाइम है वो 8 बजे है, और 1 बजे या 2 बजे छुट्टी हो जाती है। और एक और खासियत है, सैलरी यहाँ पे 2 गुनी होती है, 2.5 गुनी होती है। एक ये खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत जो मुझे बहुत अच्छी, सूट पहन के जाना होता है टीचर्स को, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब साड़ी तो पहननी नहीं होती। हमने कहा मैं दिल्ली में होना चाहिए, बहुत शादी के बाद आप आए हैं, दिल्ली में होना चाहिए हमको भाई। और क्या, वहां यहाँ पे साड़ी वाड़ी कोई नहीं पहनता ज्यादा। यस मैम। स्पेशली जितने मैंने यहाँ पे हम अभी नाम नहीं लेना चाहते हैं इस कॉलेज का, बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कॉलेज है। उस कॉलेज में हमने जैसे एंट्री ली और देखा मैंने उसको, तो वहां पे मतलब ऐसा तो तुम समझो कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी खूब बड़ा सा बना हुआ है। मतलब हर एक सेक्शन, मतलब इतना बड़ा स्कूल कि हर एक पार्ट वहां पे डिवाइड है। सिनेमा हॉल है, ये है वो है, मतलब बड़े लेवल का कॉलेज। तो वहां पे हम गए, हमने ऐसे टीचर को देखा, ऐसे हम देख रहे हैं थोड़ी देर तक। टीचर सोच रहे हैं क्यों देख रही हैं हमें सीधे ध्यान से। तो हमने उनको देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो लगा कि यार अपनी तो बन गई फिर। मतलब मन में सोचा कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, बढ़िया देखो, एक डाल लिया बढ़िया कुर्ती, और नीचे बढ़िया प्लाजो है बढ़िया, और ये ऐसे देखो स्टॉल को इसे टाई बना लिया, एक गजब बिल्कुल बन के जाती है। हमने का बात देर आएगा, लेकिन ऐसा ही कॉलेज पकड़ेंगे जिसमें ऐसा पकड़ने वाला हो। मैम ये कौन ऐसे सा है? है, बता देंगे। अच्छा मैम। रिकॉर्डेड चल रहा है ना, कॉलेज का नाम लेना सही नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसलिए इसीलिए तो हम नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, जी तो बड़ा अच्छा लगा था हमको देख करके कि हाँ वहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे से
मतलब फ्री माइंड होकर के पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लगा। हमने कहा हमको अगर ऐसा मौका मिला, है ना, प्रोसेसिंग में रहता है, लेकिन वही है कि रिजल्ट आए तो हम बताएं कि हाँ मुझे कल से कॉलेज यहाँ ज्वाइन करना है। और जहाँ ज्वाइन करना था वहां बात नहीं हो पाई, वो इतना दूर है मेरे घर से कि हम यहाँ दूसरी जगह है, वो 35-40 किलोमीटर दूर है, वो मेरे लिए सही नहीं है। इतनी दूर रोज सफर करना, सैलरी तो बहुत अच्छी थी, है ना, लेकिन इतनी दूर सफर करना, रोज आना जाना, मतलब बेकार है। तो कोई बात नहीं, कौन हमें कौन हमें कमी है जो हम परेशान हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके होगा। अच्छा चलो, ये तो हो गई बातें, बहुत कर लिए लोगों ने। अब ये आप लोग बताएंगे हमको, हम आपको 5 मिनट का मौका देते हैं कि आप तैयार हो और बताएं इस चीज को। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए फटाफट। हो गया लर्न? मैम। अरे वाह, अच्छा बच्चे मन के सच्चे होते हैं। गुड, चलो फिर सुनाओ। रुको, हम एक अर्ज किया है, तुमको शायरी सुनाते हैं, मोटिवेशन वाली है। इरशाद। अरे, हौसलों की तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ अगर जीवन में सब कुछ तो, हार जाओ अगर जीवन में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठोको ताली। वाह 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 वाह। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब आपको सुनाना है, सबसे पहले स्नेहा सुनाएंगी। मैम पहले आप शुरू मतलब कर अगर दीजिए। किसी को परेशान करना हो तो बस हम ऐसे ही करते हैं। ठीक, चलो आपका सुना भाई, कोई बात नहीं। हाँ, नर के शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। निम्नलिखित 3 भागों में पूर्ण होती है। परिपक्व अवस्था, नहीं, सबसे पहले मैम जी इंग्लिश में बोल रहे हैं। थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। गुड, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज है, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। सबसे पहले स्पर्मेटोजोनिया का निर्माण होता है, जिससे माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है और प्राइमरी। दीदी इतना शॉर्टकट नहीं, सही है, सुनाओ।
मैम जो गुणन अवस्था, फिर उसके बाद जैसे और क्या, इतना शॉर्टकट तब किया जाता है जब जब तुम पूरा 12th पढ़ लो, तब तुम कहो स्पर्मेटोगोनिया फलाना ढिमकाना। मैम जी पर ये वाला भी हम थोड़ा बोल चार्ट वाला इसका तो हमें तो 1 मिनट लगता है इसको याद करने में। छोटे छोटे बच्चे हो, 1 मिनट में पूरा प्रोसेस बता दे तुमको। अच्छा मैम जी एक बार और फिर से तुम तो जानते हो कि हमारे मतलब स्पीड कितनी अच्छी है, मतलब किसी भी चीज को बताने की। फटाफट फटाफट ट्रेन के तरीके बता देंगे तुमको। जी कोई थोड़ा नहीं, धीरे धीरे डन करो, डन करो। मैम जी वो फिर से एक बार उसकी तीनों फेस समझा दीजिए। ले ये तो सिला तुमने भाई बहुत खराब दिया। मैम जी ऐसा कोई भला करता है? ये तो वही बात हो गई, दुख के साथ में बड़ा। होता है इसमें देखो सबसे पहले आपकी आती है गुणन अवस्था, और गुणन अवस्था में क्या होता है कि जो जर्मिनल सेल्स होंगी उनमें सबसे पहले सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो बेसिकली 2n इन नेचर होती है, द्विगुणित होती है। फिर वृद्धि अवस्था आ जाती है। यही स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग सेल के साथ खाद्य पदार्थों को ग्रहण करती रहती है, साइज में बड़ी हुई मतलब बढ़ती रहती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। ये भी द्विगुणित 2n इन नेचर होती है। फिर आती है परिपक्वन या मैचुरेशन फेज। यही प्राथमिक, अब देखो तुम ये समझ लो कि जो लास्ट में है पहले वाले की, वो जब दूसरा प्रोसेसर है सबसे पहले आ रहा है ना। तो हमने शुरू लास्ट कहा क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ठीक है माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, तो उससे 4 न्यूक्लियस बनेंगे, और 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से मैच्योर सेल्स बनेगी। ये तुम्हारी ग्रोथ फेज हो गई, इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब मैम समझ जी में आया? वो फर्स्ट वाली फेज थी, उसमें पहले क्या होता है? सबसे पहले गुणन अवस्था में मल्टीप्लिकेशन में, हाँ यस मैम। मतलब जो 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 जनन कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले समसूत्री विभाजन करेंगी, माइटोटिक सेल डिवीजन होने किया। यस ठीक मैम। है, समझ में आ गया? जितनी जर्मिनल सेल्स होंगी वो विभाजन करेंगी, और सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, वो 2n इन नेचर होंगी। यस समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम अब आ गया फिर। चलो बहुत अच्छी बात है, आया तो कम से कम। दरअसल बात ये है कि हम तुम्हें बताते हैं क्या बात है, ध्यान से सुनना और हंसना बिल्कुल नहीं। हमें पता है तुम लोग हंसी आएगी। दरअसल बात ये है कि जब ज्ञान की बारिश हो रही थी, भगवान कह रहे थे कि ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। जब ज्ञान की बारिश हो रही थी तो 12th क्लास के बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए थे। भगवान ने कहा आओ और ज्ञान लो, कटोरा लेके आओ। तो कटोरा लेके तुम लोग गए, ठीक। तो गए सबसे पहले, हाँ भगवान जी दे दो दे दो, भगवान जी दे रहे थे, और तुम कटोरा ऐसा लेके कि छन्ना लगा हुआ था, उसमें ज्ञान पूरा छन गया। सारे 12th क्लास के बच्चों का ज्ञान छन गया, और नीचे खड़े थे फर्स्ट क्लास के बच्चे। फर्स्ट क्लास के बच्चों ने सारा ज्ञान ले लिया। तो बुद्धिमान कौन है? फर्स्ट क्लास के बच्चे, 12th क्लास के नहीं है। बस वही से ऊपरी ऊपरी 12th क्लास के बच्चों को उनके कान आंख नाक सब खुले हुए होने चाहिए, तो तुम कहोगे तो खुले ही रहते हैं। हाँ मैम हैं? खुले अरे बिल्कुल ध्यान, ऐसे बेटा लेक्चरर पढ़े कि एक बार बोलेंगे सुन, मैं सॉरी बोल, सुनना हो तो सुनो, ना सुनना हो ना सुनो, हमारी परवाह नहीं, हमको सैलरी टाइम पे मिलती बात। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कटोरा लिए उसमें चंदन का कपड़ा लगा करके ज्ञान थोड़ा रख लो। हाँ तो सारा पैसे और ले लेंगे। मैम जी रख लिया।
समझे? रख लिया। रख लिया ना? हाँ रख लो। क्योंकि निंदा की बौछारों से सूर्य कहाँ झुकता है, ऐसे करके है ना कुछ। यस मैम। उड़ती रहे लाखों दूर, सूर्य कहाँ झुकता है, ऐसे कुछ करके है। हमने पढ़ा था कहीं, दो बार सूर्य आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कोई भी क्या बोल रहा प्रकाश है। का समुद्र को कभी सुखा सकता है, सही तो है। पता नहीं मैम, ये हम इसकी शायरी सुनते नहीं। हम अरे बेटा शायरी नहीं, मोटिवेशन है बिल्कुल, हमको बिल्कुल मतलब क्या समझ लिया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। तो बेटा देखो, भगवान जब ज्ञान बांटते हैं तो छन्ना लेके नहीं कटोरा खड़ा हो जाता है। कटोरा में सही होना चाहिए, तो ज्ञान नहीं मिलेगा तुमको। हम तो जिन हम लोग को छन्नी ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, हम समय समय पे हमेशा मारते रहते बच्चों को। हाँ, बुरा ना मानना, ये छन्ने वाली बात सबको पता है। बुरा नहीं मानेंगे। अब सुना। हाँ सुनाओ। नर नर में शुक्राणु के जनन की जो प्रक्रिया होती है अच्छा उसको तुम गा के अगर सुनाओ, गा करके ऐसे गाना गाया जाता है, कैसे सुनाऊंगी? मैम ट्राई करें जरा। अब तो दोनों ट्राई करो, हाँ ट्राई करो से, हाँ ठीक, गा के बताना, मैम गा के। पहले हम अपने घर से सुन लेंगे फिर हम गाएंगे। ठीक 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 ठीक। नर में शुक्राणुओं की जनन की प्रक्रिया को बढ़िया बढ़िया, थोड़ी बस। जनन की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्ण होती है। ये 3 अवस्थाओं वाह वाह, में पूर्ण होती है। पहला बहुत अच्छा, पूरी सही ढंग से सुनाओ। गुणन अवस्था, उसके बाद आता है वृद्धि अवस्था, उसके बाद आता है परिगत अवस्था। गुणन अवस्था में कोश का जनन की कोश का विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसे 2 1 से प्रदर्शित गाना करते हैं। गाना गाना गाना। 2 n, 2 गुणित 2 n होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर वृद्धि गाया आपने। अब आइए परिपक्व अवस्था में, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। हाँ, वृद्धि अवस्था, इस अवस्था में इसको मैम इसको भूल गए। सर्वप्रथम इसको इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग सेल से पोषण को प्राप्त करती है। प्राप्त होते हैं। ये 2 ही गुणित में पूर्ण होती है। इसे 2 n से प्रदर्शित करते हैं। यही है मैम। वाह वाह, यस बेटा। अब अब परिपक्व अवस्था, मैच्योरेशन फेज। मैम थोड़ा याद आने दीजिए। हाँ, सबसे पहले स्पर्मेटोसाइड अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मैम जी हाँ, परिपक्व अवस्था, सबसे पहले इस अवस्था में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा वाह 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 वाह, ज्ञान की बातें गाई जा रही हैं, ज्ञान को फैलाया जा रहा है। वाह 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 वाह, आप सुनाइए, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैम इसको भूल गए हम थोड़ा सा। सर्वप्रथम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिक सेल डिवीजन करके 4 न्यूक्लियस बनाता है। 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिक्स बनते हैं। स्पर्मेटिक्स से मैच्योर सेल्स बनती हैं। इसी को मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मैम मेरे को सही लगी। बहुत अच्छे, सुनो, एक एक पिक्चर नहीं थी जिसमें वो तैया 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 वाला एक एक वो है, मतलब हाँ। मैम जी पुराने अरे पिक्चर है। ऐश्वर्या राय वाली फिल्म है वो, हम दिल दे चुके सनम वाली अच्छा है मैम। तो। हाँ, अरे मुग्गे वाले ऐसे, और तुम वैसे सुनाओ, गुड़न तेज तेज है।
चलो, गुणन अवस्था। इस अवस्था में सर्वप्रथम जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये 2n फेज में होती है। तैया 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 तैया। हंसी आ रही। चलो सुर में गाओ बेटा। जन जनन जनन सुर में में सुर में सुर में सुर सुर हमसे लगता ही नहीं। नहीं, सुर ट्राई करो। नर में शुक्राणु हमसे नहीं होगा। कोई गाना ले लो उसी की तर्ज, कोई गाना ले लो उसी की तर्ज पे गाओ। कौन सा गाना पसंद है? नहीं, हम आपको ऐसे सिंपल सुना दे रहे हैं। अच्छा सिंपल बना दे। ठीक, सुनाओ। नर में शुक्राणुओं के जनन की निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजोनिया कहते हैं। यह असूत्रीय विभाजन द्वारा पूर्ण होती है। यह निम्न के 3 फेज में कंप्लीट होती है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें कोशिकाओं के विभाजन द्वारा कोशिका के विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोजोनिया का निर्माण होता है। यह द्विगुणित अवस्था होती है। इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। और फिर ग्रोथ फेज, रुक जाइए मैम, नहीं, स्पर्मेटोजोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती हैं, जिससे प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। यह भी द्विगुणित अवस्था होती है। इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। और फिर मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी oocyte अर्धसूत्री विभाजन करके सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती हैं, जिससे सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती है, जिससे 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड बनता है। और स्पर्मेटिड से एक नए स्पर्म का नए 4 न्यूक्लियस बनते हैं और उससे स्पर्मेटिड बनता है और स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। इसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बस, और चार्ट वाला भी बता दें। बस। अरे दैया रे, इतनी फास्ट सुना दी था कि मतलब हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन सुर वाला भी बहुत बढ़िया था। क्या गाया था। हाँ सुनाइए चार। हाँ मैम क्या चार्ट सुना? सुनाइए। हाँ हाँ चार सुनाइए, और क्या। स्पर्मेटोजोनिया से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इससे प्राइमरी oocyte बनते हैं और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है। और फिर मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके पश्चात 4 न्यूक्लियस बनते हैं। 4 न्यूक्लियस से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। इसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया आपने सुनाया है। आप ऐसे ही सुनाते। आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उसे गा कर पढ़ सकते हैं, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के जब सब्जेक्ट से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, सब्जेक्ट से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए कि लगे कि मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कोई फर्स्ट क्रश है, पहला प्यार है, तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी है, वरना नहीं है। ऐसा होना चाहिए। इतनी शिद्दत से मोहब्बत करो, इतनी शांति से और शिद्दत से मोहब्बत करो कि एक एक प्रश्न से तुम्हें प्यार हो जाए। अच्छी थी शायरी, यस मैम, है ना। इतनी शिद्दत और इतनी शांति से बायोलॉजी से प्यार करो कि मतलब एक एक शब्द से तुम्हें प्यार हो जाए। वो तुम्हें रटा होना चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए। किसी ने कहा अगर रात में कि उठो सुनाना स्टार्ट करो, तो ये मत कहना कि प्लीज गिव मी सम टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट। नो, तो शुरू हो जाओ कि इसकी 3 फेज होती है, सुन लो फिर जाना। हाँ, तुमको कह देना जो भी पूछेगा, सुन लो फिर जाना। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, सब सुना देंगे बिल्कुल रटा हुआ। इसे बिल्कुल भजिया बनी हुई है, मक्खन जैसा रटा हुआ है। जैसे कि ज्ञान क्या चीज है, ये तुम्हारा सरफेस। सरफेस मतलब ब्रेड। अब इससे मक्खन इस तरीके से देखा था, मक्खन लगाने लगे, ये देख इतने अच्छे से पूरे सरफेस में लगाता है। हाँ, मजा आ जाता है। वैसे ही ज्ञान है। ज्ञान टॉपिक
एक एक चीज अगर तुमसे पूछी जाए तो बहुत अच्छे से लर्न थे। क्या याद है मुझे मक्खन के तरीके? पूछ लो कुछ भी पूछ लो, जितना टॉपिक अभी पढ़ाएगा कुछ भी पूछ लो मुझसे। एपोमाइसिस पूछ लो, एपोगैमी पूछ लो, पार्थिनोकार्पी पूछ लो, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ लो, oogenesis पूछ लो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछ लो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैंने मक्खन के तरीके याद किया है। और जब तुम एग्जाम देने जाओ तो बोर्ड से पहले जो 15 मिनट मिलते हैं आंखें बंद करो तो वो तुम्हें सब कुछ पन्ना पलटते हुए नजर आएगी। मुझे सब याद है। हर संडे रिवीजन करो, हर संडे हर सब्जेक्ट का रिवीजन लो। शुरुआत से एक कसम खा लो कि हर सब्जेक्ट हमें रिवीजन करना है। पहले एक कसम खाओ क्या कि रोज हर सब्जेक्ट पढ़ना है, भले आधे आधे घंटे पढ़ो। फिर एक कसम खा लो क्या कि हमें संडे को रिवीजन करना है। ये कसम खा लो कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा रिवीजन एक तरफ। कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को थोड़ा कैद कर लो। बोलो कम, हंसो खूब, बोलो कम, सुनो ज्यादा। फालतू की बकवास किसी की सुनना नहीं, लेकिन आपको यूज करना है टाइम को। खूब हंसो, खूब मनोरंजन करो। जब बात बोलने की है बोलो भी, लेकिन कोशिश करो कि जहां सब लोग शांत है वहां ना बोलो, वहां शांत रहो। अननेसेसरी मत बोलो, थोड़ी ऊर्जा बचाओ, क्योंकि बोलने में ऊर्जा खत्म होती है। अब हम आपको अपनी बात बताएं, हम बहुत शांत रहते हैं, ठीक है? क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको पढ़ाना होता है, ठीक है? अभी तो कम पढ़ा रहे हैं, पहले पहले हम 12-13 घंटे पढ़ाते थे। पता चला सुबह 7:45 से स्टार्ट किया, रात के 9 बजे तक पढ़ा रहे लगातार। तो अब अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो मेरी एनर्जी फिर पढ़ाने में नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसे स्टूडेंट का भी होता है, वो ज्यादा बोलेगा तो पढ़ाई में क्या लगाएगा। इसीलिए कम बोलना है। कम बोलोगे, अच्छा सुनोगे ज्यादा, टू बी अ गुड लिसनर, तो तुमको ये समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, सुनने से चीजें आती हैं। जीवन में कुछ अच्छा करना है तो फर्स्ट लर्न देन अर्न। लर्न की स्पेलिंग होती है LEARN। पहले लर्न करो फिर अर्न करो। तो एल को हटा दो, फिर एल को अगर तुमने हटा दी तो बचा क्या? अर्न। तो तभी कहा जाता है फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले सीखो और फिर कमाओ। तो लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो पहले आप लोग लर्न कीजिए, फिर अर्न कीजिए। ये कोशिश कीजिए। देखो बेटा, एक बात, मेरी बात को समझना, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम कुछ भी करो, कुछ भी XYZ। तुमको गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट करनी है, खुद का बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, या तुमको कुछ नहीं भी करना है, ठीक है? कि तुम्हें लगता है कि हम कुछ अपना घर में करेंगे, कुछ भी XYZ। एक बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए पढ़ाई उतनी ही नेसेसरी जितना खाना नेसेसरी होता है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें सिखाता है, तुम्हें मैच्योर कर रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है। जो चीजें आसपास चल रही है उसको समझने की शक्ति प्रोवाइड कर रहा है। कहते हैं ज्ञान का कहाँ यूज होता है? ज्ञान का कहीं नहीं। जैसे तुम लोग पढ़ते होते हैं तो सोचते हो कहाँ है इसका यूज है, ये इसका बायोलॉजी को तो कम से कम समझ में आता है, मैथ हो गया, और इसका कहाँ यूज है? यूज कहीं नहीं है। यूज सिर्फ समझने के लिए, तुम्हारी शक्ति को, तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। तो इसलिए भी जरूरी है। कुछ भी करो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। तुमको कोई पूछे ना पूछे, तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, कुछ भी कहे, तुमको बुरा कहे, सबसे पहले एक, तुम्हें अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें क्या बनना है, तो सबसे पहले अंदर से आवाज आनी चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना है। बाद में तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, एक अच्छे इंसान बनना। एक अच्छे इंसान बनना, जो तुमको अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना। जैसे मान लो तुमको कोई एक अच्छी चीज आती है, मान लो बायो में आती है, फिजिक्स में आती है, केमिस्ट्री में आती है, तुम्हारे साथी को नहीं आती, उसको समझा दो। कभी घमंड ना करना, कभी भी, तुमको कितना भी आए, क्योंकि घमंडों में, ज्ञान का घमंड सबसे भारी घमंड होता है। धन का घमंड भी कोई घमंड नहीं है, लेकिन घमंडों में जो सबसे बड़ा घमंड है ना बेटा, वो ज्ञान का है। तो ज्ञान का तो घमंड करना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन ज्ञान का घमंड किया तो जो माता सरस्वती होती है ना, माता सरस्वती ऐसा कहती हैं
कि जब तक कि तुम मेरे शिशु, जब तक कि तुम घमंड नहीं करो तब तक कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे मस्तिष्क में हूँ, तुम्हारी वाणी में हूँ, स्पेशली वाणी में होती है माता जी हैं, तो मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगी। लेकिन अगर तुमने घमंड किया तो तुम्हारा ज्ञान चूर होगा, तुम्हें हानि होगी और तुम्हें क्या मिलेगी, वो क्या बोलते हैं, सफलता की जगह असफलता मिलेगी। तो इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई मन में पूछे तो तुम मन में कहना, कह भी देना अगर पूछे कि सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनेंगे, जिसको जो अपने आईने में अपने आप को देखे तो उसको अपनी शक्ल अच्छी लगे और उसे गर्व लगे कि हम अच्छे हैं, टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वाओ, कितनी अच्छी बात है। अब हम अच्छे हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। प्रशंसा मिले या ना मिले ये अलग बात है, प्रशंसा मिले या ना मिले अलग बात है, तुम गलत ना करो ये अलग बात है, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना, अच्छा आंखें बंद करो और इमेजिनेशन करो रात में कि 12th में मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, डेफिनेटली पूरा होगा। जब हम 12th में थे, हम तुमको अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इमेजिनेशन का क्या इफेक्ट होता है ये मैं बताया। मैं रोज इमेजिनेशन करती थी कि हमको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। जब मैं 12th में थी मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी, ठीक है, थोड़ा मेरे पैर में दिक्कत आ गई थी, तो उसका थोड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो हमें ये लगता था, हम सोचते थे कि इतना मेरा लॉस हो गया, फिर भी मेरे मन में हमने बहुत मेहनत की, हमेशा से मेहनती रहे हैं, ठीक है, मेहनती रहे हैं इसलिए सारी चीजें कर पाए। तो मेहनती रहे हैं, चीजों को समझते थे, मेहनत बहुत करते थे, इमेजिनेशन करते थे कि हम अपनी मेहनत से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड पा रहे हैं। हम 6th 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर 6 साल हो गए थे किसी और को अवार्ड लेते हुए, हमने सोचा 12th में मैं ही लूंगी। 180 स्टूडेंट में 180 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को मिलना था उस साल, वो मुझे मिला था मेरी इमेजिनेशन और मेहनत की वजह से। मैं जब भी आंखें बंद करती थी मैं देखती थी कि मेरा पूरा हॉल भरा हुआ है और एक नाम अनाउंस किया जा रहा है, वो मेरा है और मेरे लिए गजब की तालियां बज रही। तो हम सोचते थे कि इसके पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत मेरे मन में आती थी उससे मैंने दोगुनी मेहनत की, तब जाकर के मुझे वो चीज हासिल हुई। और जिस दिन मिला उस दिन मेरे आंख में आंसू था। हमसे पूछा गया कि क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही हो, तो हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचा कि एक इमेजिनेशन बनाई थी, कितनी मेहनत की थी, आज वो सच हो गई। इसीलिए इमेजिनेशन को बनाओ, सोचो कि मेरे मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे, हमें हमें अच्छा लाइफ में कुछ करना है, अच्छी वाइब्स लो। एक फिल्म का नाम बता रहे हैं, ठीक है, हो सके तो उसे आज देख लो, नहीं तो संडे को देख लेना। द सीक्रेट ऑफ लाइफ फिल्म का नाम है, उसे आप जरूर देखिए। इट्स अ बेस्ड ऑन द मोटिवेशनल मूवी, इसको आप जरूर देखिए, मूवी को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यस मैम। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हमें कुछ अच्छा करना चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसी चीजों को करना चाहिए जो हमें आगे की ओर प्रेरित करें, आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करें। जब हम स्टूडेंट थे तो हम इस चीज की कमी महसूस करते थे कि कोई मुझे मोटिवेट नहीं करता था, बहुत कम टीचर थे। एक मेरे टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, वो बहुत मोटिवेट करते थे, है ना। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन की बच्चों को बहुत जरूरत रहती है, इसीलिए मैं मोटिवेशन जरूर कभी एक क्लास में जरूर दे देते हैं, थोड़ी मिनट के लिए, कि हाँ उनको इस चीजों से समझ में आए, क्योंकि मोटिवेशन उतना ही जरूरी है जितना शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए धीरे धीरे रहीमन, धीरे सब कुछ होए, यानी कि धीरे धीरे सब कुछ को, रहीमदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रहीमन धीरे सब कुछ होए, और माली सीखे 100 गड़ा विसवाए फुलफुल। कहते कि धीरे धीरे सब कुछ करो अपनी लाइफ में, धीरे धीरे चीजों को हासिल करो।
रोज निरंतर प्रयास करो, निरंतर चीजों को सीखो, निरंतर काम करो, निरंतर तुम्हें फेलियर मिलेगा, खुद तैयारी करो। समय तुम्हारा है, सब्जेक्ट तुम्हारा है, रात तुम्हारी है, छुट्टियां तुम्हारी है, घंटे तुम्हारे हैं, दिन तुम्हारे हैं। खूब उसको यूज करो। तो धीरे धीरे नहीं मन धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे करो, धीरे ही सब कुछ होगा। माली सींचे 100 गड़ा, माली रोज 100 गड़े से सींचता है अपने बगीचे को, रोज रोज सीखता है। ऋतु आए फल हो, जब समय आएगा, जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, इसलिए समय का इंतजार करो। इंतजार करना है, समय का आप लोग को इंतजार करना है। बहुत हमने स्पीच दे दी, तो ठीक है, आप लोग इसको इतना याद रखिएगा, ठीक है। और आज क्लास ओवर करते हैं, और इस बात का प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, लर्न करिए, रोज रिपीट करिए, बहुत समय आराम से करिए, ठीक है। खाली समय को यूज करना है, खाली समय को क्या करोगे, यूज। हाँ, यूज करना है, इस बात को आपको ध्यान। आप लोग, आपके मन में कोई प्रश्न? नो मैम। कोई शंका? नो मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद टू टेक दिस क्लास। एंड अभी आपको मैं नोट्स भेजती हूँ, आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए कि ऑनलाइन और लोग जुड़े, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं है, जुड़ेंगे एक दिन, और जब जुड़ेंगे तो ताबड़तोड़ जुड़ेंगे, ठीक। तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।